हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल रेसिपी में केमिस्ट्री वाले पे। आप सबको मेरा नमस्कार है और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम समझते हैं आज कुछ गैसों के बारे में। गैसों के बारे में जैसे आपका सबसे ज्यादा पूछने वाला जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ओजोन गैस के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीटेट हो और चाहे यूपीटेट हो, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो ओजोन गैस जो है वो आपका बार बार क्वेश्चन जो है पेपर में देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओजोन होता क्या है। ये जो आपका ओजोन गैस है, ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस, ओजोन, ओजोन हिंदी इंग्लिश दोनों समझना पड़ता है। ओजोन जो होता है, ओजोन क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि ओजोन गैस होता क्या है। ठीक, तो देखेंगे कि ओजोन जो है, ओजोन जो है, ओजोन जो है एक गैस है। ओजोन एक गैस है। ओजोन एक गैस है। एक गैस है। एक गैस है। ओजोन एक गैस है। दूसरी बात हम समझेंगे कि ओजोन पाया कहाँ जाता, सॉरी एक गैस है, इसका फार्मूला क्या होता है। तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला, ओजोन का फार्मूला क्या होता है। तो ओजोन का फार्मूला होता है आपका, ये जो है रिएक्शन करता है किससे, O2 प्लस O से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे आपका ये बनाता है O3। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये इसका जो है सूत्र क्या है, O3 है। इसका फार्मूला क्या है, O3 है। दूसरी बात को समझेंगे कि ये इसका फार्मूला O3 है, ये है एक गैस है। ठीक, और क्या है ओजोन, ओजोन का कलर कैसा होता है। तो ओजोन का जो है कलर, ओजोन का कलर कैसा होता है। तो कलर आपका, कलर ओजोन का कलर होता है ब्लू। ओजोन ब्लू कलर का होता है। ओजोन ब्लू कलर का, ब्लू कलर का एक गैस है। ओजोन एक ब्लू कलर का गैस है। ठीक, इतना आ गया समझ में। फिर हम समझेंगे कि ओजोन जो है, ओजोन जो है, ओजोन की खोज कब हुई थी। तो ओजोन की खोज, ओजोन की खोज, ओजोन की खोज, ओजोन की खोज, ओजोन की खोज 1913 में, 1913 में, इन 1913, इन 19, इन 1913 किसने 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 किया था। तो चार्ल्स, 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 चार्ल्स फेब्री, चार्ल्स फेब्री, चार्ल्स फेब्री, फेब्री, चार्ल्स फेब्री एंड, चार्ल्स फेब्री एंड हेनरी, एंड हेनरी, एंड हेनरी ड्यूसन ने, एंड हेनरी ड्यूसन, ड्यूसन एंड हेनरी ड्यूसन ने किया था। ठीक, इसकी खोज, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज कब हुई थी। तो इसकी खोज 1913 में हुई थी। और किसने किया था, चार्ल्स फेब्री ने, चार्ल्स फेब्री और किसने, हेनरी विल्सन ने किया था इसकी खोज। ठीक, इसकी खोज चार्ल्स फेब्री और, चार्ल्स फेब्री और किसने, हेनरी विल्सन ने किया था। और क्या, और ओजोन के बारे में हम क्या जानते हैं भैया, और हम ओजोन के बारे में क्या जानते हैं, और हम ओजोन के बारे में क्या जानते हैं। तो ओजोन जो है, इतना तो आपको पता है कि ओजोन एक गैस है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन का कलर ब्लू कलर होता है। ओजोन जो है एक, हाँ ओजोन जो है, ओजोन की खोज आपकी 1913 में हुआ था।
किसने किया था? हेनरी चार्ल्स फेबरी ने और हेनरी विल्सन ने किया था। चार्ल्स फेबरी और हेनरी विल्सन ने इसकी खोज की थी। अब क्या बचा है इसके बारे में? तो इसके बारे में आप जानते हैं कि ओजोन दिवस, ओजोन ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर, 16 सितंबर ओजोन दिवस, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? देखिए फिर से देखेंगे ओजोन क्या है। ओजोन एक प्रकार की गैस है। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन ओजोन गैस का कलर कैसा होता है? तो ब्लू कलर का होता है। ओजोन की खोज कब हुई थी और किसने किया था? ये पूछता है भाई। तो ओजोन की खोज 1913 में हुआ था और इसकी खोज चार्ल्स फेबरी एंड हेनरी ड्यूसन ने इसकी खोज की थी। आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी खोज तो किसने किया था? चार्ल्स फेबरी ने और हेनरी ड्यूसन ने। चार्ल्स फेबरी और हेनरी ड्यूसन ने। ठीक, इसकी खोज किसने किया था? चार्ल्स फेबरी और हेनरी ड्यूसन ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। देख लीजिए, ये आपका ओजोन है। ओजोन गैस, ओजोन एक प्रकार का गैस है। इसका फार्मूला क्या है? O3 है। ओजोन दिवस मनाया कब जाता है? तो ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। इसका कलर ब्लू होता है। ओजोन की खोज 1913 में किसने? चार्ल्स फेबरी ने और हेनरी विल्सन ने इसकी खोज की थी। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं कुछ आगे चलते हैं हम कुछ आगे चलते हैं। तो ये पाया कहाँ जाता है इसको हमें समझना है। ये पाया कहाँ जाता है इसको हमें जानना है। जो ओजोन गैस है ये पाया कहाँ जाता है ये हमको समझना है। ये कहाँ पाया जाता है ये हमको जानना है। तो ठीक है, ये देखिए, ये आपके क्या है? पर्यावरण, वातावरण करिए, वातावरणीय, वातावरणीय, वातावरणीय परतें। ठीक? वातावरणीय वातावरणीय परतों के बारे में हम समझेंगे। तो वातावरणीय परत जो होते हैं, ये आपका क्या है बेटा? ये आपका पृथ्वी है। चलो, पृथ्वी टेढ़ी मेढ़ी होती है, गोली नहीं होती पूरी। तो ये आपका क्या है? अर्थ है। ये आपका क्या है? अर्थ है। अर्थ है। ये आपका क्या है? अर्थ है। और अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक लेयर बना है। अर्थ के चारों तरफ गैसों का एक लेयर बना हुआ है। इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को कहते हैं क्षोभ मंडल। इस लेयर को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ट्रोपो ट्रोपो स्फीयर, ट्रोपो स्फीयर, ट्रोपो स्फीयर कहते हैं। इस ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर एक और लेयर बना होता है गैस का, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल। स्टेटो स्टेटो स्फीयर, स्टेटो स्फीयर। इसके ऊपर एक और परत चढ़ी होती है, एक और परत बनी होती है। स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक और परत बनी होती है, जिसको कहा जाता है मध्य मध्य जिसको कहा जाता है मध्य
मध्यमंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल। मेजो, मेजो स्फीयर, मेजो स्फीयर। मेजो स्फीयर के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है। मेजो स्फीयर के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है। मेजो स्फीयर के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है। इस परत को क्या कहते हैं? इस परत को कहते हैं ताप मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल, ताप मंडल। थर्मो, 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 थर्मो स्फीयर, थर्मो स्फीयर। थर्मो स्फीयर के ऊपर एक और परत चढ़ी हुई है। थर्मो स्फीयर के ऊपर एक और परत चढ़ी हुई है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बही, बही, बहिस्रावी, सॉरी, बहिमंडल, मंडल। विज्ञान पढ़ाने लग जा रहे हैं। बही मंडल, श्रावी ग्रंथि, बही मंडल, बहिमंडल, बहिमंडल। सिस्मो, सिस्मो, सिस्मो स्फीयर, सिस्मो स्फीयर। इस लास्ट वाले मंडल को क्या कहते हैं? सिस्मो स्फीयर कहा जाता है। आपने इतना जाना कि आपके पास जो आप पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो है गैसों, विभिन्न गैसों का जो है लेयर बना होता है। एक के बाद एक लेयर जो है बनी होती है। उन्हीं गैसों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पृथ्वी की तरफ से अगर देखा जाए तो सबसे पहली लेयर को हम क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अगर पृथ्वी की तरफ से पहली लेयर जो होती है वो आपका ट्रोपोस्फियर है। सेकंड लेयर समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर है। और तीसरी लेयर जो आपकी है वो मध्य मंडल है। ये आपकी पहली, देखिए ये पृथ्वी है, इसके चक्कर में मत रहिए। ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है। ये आपकी पृथ्वी के बाद जो है, पृथ्वी के बाद ये आपका पहला लेयर है। तो ये है पहली, ये है दूसरी, हाँ ये है तीसरी, और ये आपकी है चौथी, और ये आपकी लास्ट है पांचवी। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा। अब ये जो आपका सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है, ये जो सेकंड लेयर है, यही सेकंड लेयर में आपका ओजोन जो है पाया जाता है। ओजोन जो है पाया जाता है, पाया जाता, पाया जाता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब तो आपको समझ में आ गया कि जो ओजोन जो है, हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन की ही। तो यहाँ पे आपका जो सेकंड लेयर है जिसको समताप मंडल कहते हैं, तो ये स्टेटोस्फेयर में ही पाया जाता है। स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है। स्टेटोस्फेयर में पाया जाता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। वातावरण में, हमारे वातावरण में 5 जो है लेयर पाई जाती हैं गैसों की। पहली लेयर है क्षोभ मंडल, दूसरी लेयर है तापमंडल, समताप मंडल, तीसरी लेयर है मध्य मंडल, चौथी लेयर आपका है तापमंडल, पांचवी लेयर आपका क्या है? बहिमंडल। बहिमंडल, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बहिमंडल फर्स्ट पे आ जाएगा, सेकेंड पे आपका आ जाएगा तापमंडल, और थर्ड का तो थर्ड ही रहेगा वही मध्यमंडल, और फोर्थ जो है आपका क्या हो जाएगा? तापमान समतापमंडल हो जाएगा, और फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो बनता है तो कैसे बनता है। चलिए, कैसे बनता है ये हम आपको बाद में इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।